त्विषा शर्मा डेथ केस में आरोपी सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को पुलिस अब तक 3 बार नोटिस भेज चुकी है, लेकिन वो बयान दर्ज कराने नहीं गई। उन्हें कुछ शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दी गई थी। शर्त थी कि वो जांच में सहयोग करेंगी और बेवजह की देरी नहीं करेंगी। बावजूद उसके गिरिबाला पुलिस के भेजे गए 3 नोटिस नजरअंदाज कर चुकी हैं। मुख्य आरोपी यानी कि त्विषा का पति समर्थ सिंह अभी भी फरार है। पुलिस ने उसके ऊपर 30,000 का इनाम रखा है। मौत को 9 से 10 दिन हो गए हैं। शव मोर्चरी में पड़ा है, लेकिन नतीजा शून्य है। सीसीटीवी फुटेज को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। त्विषा की मौत कथित तौर पर 12 मई को हुई थी, लेकिन सीसीटीवी में तारीख 10 मई लिखी है। इस पर गिरिबाला का कहना है कि उनके डीवीआर सिस्टम यानी कि डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर में कुछ टेक्निकल इशू है। गिरिबाला का दावा है कि उनका डीवीआर असल फुटेज में 2 दिन 2 घंटे और 20 मिनट पीछे का समय दिखाता है। गजब इत्तेफाक है। खैर, एक अपडेट यह भी है कि फरार चल रहे समर्थ सिंह ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गिरिबाला की तरह उन्हें भी अग्रिम जमानत चाहिए। अब सुनिए समर्थ सिंह के वकील मृगेंद्र सिंह का बयान। इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया गया है माई मीडिया के थ्रू, नाटकी वो करके सोशल मीडिया में भी त्विषा शर्मा के परिजनों ने अनर्गल आरोप माता और पुत्र के ऊपर लगाए हैं। न सिर्फ सोशल मीडिया, न सिर्फ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बल्कि सोशल मीडिया में भी और इंस्टाग्राम आदि में भी हमारे ऊपर बहुत सारे अनर्गल आरोप लगाए। हमें पूरा शक है कि जो इसकी निष्पक्ष जांच यहाँ मध्य प्रदेश में नहीं हो पाएगी मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा। इस हेतु हम एक रिट याचिका भी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें हम सीबीआई जांच की मांग कर। इस तरह से किसी व्यक्ति के सरेंडर न करने पर उसके ऊपर इनाम की राशि बनाना, वो करना, घोषणा करना, उसको बढ़ाते चले जाना, उसकी बोली लगाना, ये शर्मनाक है और ये आम पब्लिक के लिए साथ एक छलावा है, एक धमकी है। समर्थ की अग्रिम जमानत की याचिका पर 22 या फिर 25 मार्च को सुनवाई हो सकती है। अब आते हैं सवालों पर। मामले में 5 सवाल हैं जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला। पहला, मौत से पहले आखिरी 60 मिनट में क्या हुआ? रिपोर्ट के मुताबिक भोपाल के जिस घर में त्विषा की मौत हुई वहां 8 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। 8 सीसीटीवी कैमरे, लेकिन फिर भी जहां त्विषा की मौत हुई वहां कोई कैमरा नहीं था। वो करीब 1 घंटा छत पर अकेली थी। वहां क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। दूसरा सवाल, मौत के तुरंत बाद हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि त्विषा को रात 12:05 पर लाया गया, वो भी मृत अवस्था में। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक एम्स का कहना है कि जान रात के 10:30 बजे के करीब दी गई है। जब मौत 10:30 बजे हुई थी तो हॉस्पिटल पहुंचने में इतनी देरी क्यों हुई? जबकि जो कटारा हिल्स जहां पर मौत हुई है, कटारा हिल्स और भोपाल एम्स के बीच में 5 से 7 किलोमीटर का रास्ता है और रात में ट्रैफिक कम होता है, तो ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति 20 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच सकता था। फिर भी इतना गैप क्यों है, इसका कोई जवाब नहीं है। तीसरा सवाल, क्राइम स्पॉट से जुड़े सभी सबूत सुरक्षित हैं या नहीं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज को लेकर कंफ्यूजन है। दूसरी तरफ त्विषा के परिवार का आरोप है कि मौत में इस्तेमाल हुई बेल्ट से छेड़छाड़ की गई है। अब चौथा सवाल, त्विषा की मौत के बाद गिरिबाला सिंह ने किस किस को कॉल किया? गिरिबाला खुद भी जज रह चुकी हैं। ऐसे में उनके ऊपर आरोप है कि वो बचने के लिए अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल कर रही हैं। दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट छापी जिसमें दावा किया जा रहा है कि गिरिबाला ने त्विषा की मौत के बाद कई सारे जजों को कॉल किया था। इसमें से एक नंबर डिस्ट्रिक्ट जज का भी है। रिपोर्ट के मुताबिक त्विषा के पिता ने 46 नंबरों की लिस्ट दी है जिस पर गिरिबाला की बात हुई थी, वो भी त्विषा की मौत के बाद। लिस्ट में एक नंबर जांच एजेंसी के बड़े पद पर बैठे एक जस्टिस का भी है। रिपोर्ट के मुताबिक इन नंबरों पर कई बार लगातार कॉल किया गया था। यहां तक कि गिरिबाला ने कथित तौर पर सीसीटीवी इंस्टॉल करने वाले विनोद वानी और रोहित विश्वकर्मा को भी कॉल किया था। क्यों किया, इनकी क्या बातचीत हुई, इसका कोई जवाब नहीं। पांचवा सवाल, 3 नोटिस के बाद भी एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? रिपोर्ट के मुताबिक गिरिबाला 3 नोटिस के बाद भी पुलिस के पास बयान दर्ज कराने नहीं गई। ऐसे में अभी तक उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, इसका भी कोई जवाब नहीं है। अब आपको याद दिला दें कि त्विषा नोएडा की रहने वाली थी। 2024 में डेटिंग ऐप के जरिए भोपाल के समर्थ सिंह से मिली थी। परिवार की रजामंदी से दोनों ने दिसंबर 2025 में शादी कर ली थी और शादी के ठीक 5 महीने बाद त्विषा ने अपनी जान दे दी। मौत के बाद त्विषा के कुछ व्हाट्सएप चैट सामने आए जिसमें बार बार अपने परिवार को वो बता रही है कि उसका मेंटल हरासमेंट किया जा रहा है, वो फंस गई है। परिवार का आरोप है कि बेटी को परेशान किया जाता था और प्रेगनेंसी के बाद उसके कैरेक्टर पर भी सवाल उठाए जाते थे। दूसरी तरफ ससुराल पक्ष का दावा है कि त्विषा मेंटली अनस्टेबल हो गई थी और ड्रग एडिक्ट थी। वैसे बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ड्रग के कोई निशान या फिर सबूत नहीं मिले हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जरूरी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए द लेलन टॉक।